हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और मैं आप लोगों के एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ एप्टीट्यूड में मैं डील कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का 25 जुलाई यानी कि 2 दिन पहले ही आप लोगों का जेनिक का आईक्यू टेस्ट हुआ। और उस जेनिक के आईक्यू टेस्ट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जिसमें 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपके एप्टीट्यूड सेशन से थे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों के मैथमेटिक्स सेशन से थे। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस जो सेट किए थे विनोद सर ने किया था, क्योंकि विनोद सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और यहाँ पर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है उसे मैंने सेट किया था। 10 क्वेश्चंस वहां पर थे आपके। क्वेश्चंस का जो लेवल था, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मुझे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखा था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो काफ़ी टफ क्वेश्चन होंगे। चलिए मैं ये मान के चलता हूं। बट अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन हमने सेट किए थे, खासकर जो सिर्फ मैंने ही सेट किया था, तो मैंने जो क्वेश्चन सेट किए थे वो क्वेश्चन ईजी टू मीडियोकर लेवल में थे। लेकिन वहां पर जो आप लोगों की परफॉर्मेंस है ना, दैट वॉज एब्सोल्युटली रबिश। बिल्कुल, मतलब यही वर्ड है मेरे पास कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है वो बिल्कुल रबिश है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने। एक्चुअली क्या है ना प्रॉब्लम, आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे सर ये आईक्यू टेस्ट से रिलेटेड कुछ आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने थंबनेल में लिखवाया भी है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आपको। एक्चुअली क्या है ना, मैं बच्चों से जब बात करता हूं, ठीक है, जब भी मैं उनको मैसेजेस करता हूं, तो मैसेजेस में, टेलीग्राम में वो मुझे बहुत सीरियस दिखते हैं। वो दिखते हैं कि हाँ सर हमें आपसे पढ़ना है, हमें आपसे कुछ सीखना है। लेकिन अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो एक बड़ी मेंटेलिटी सी चल रही है स्टूडेंट्स की कि सर एप्टीट्यूड मतलब तो 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड मतलब 10वीं। अगर इतना ही इजी लगता है एप्टीट्यूड आप लोगों को, तो यहां पर नेगेटिव मार्क्स कैसे लाए गए? सिर्फ 10 से 12 बच्चे थे जो अबव 15 मार्क्स स्कोर किए। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 10 मार्क्स। चलिए ठीक है, विनोद सर बहुत अच्छे टीचर हैं, विनोद सर इतना मेहनत करते हैं, विनोद सर ने पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सबका बेहतरीन फीडबैक गया था। आई एम नॉट द गुड टीचर, मैं एक उतना अच्छा टीचर नहीं हूं। चलिए मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूं। आज मैं कहता हूं कि एज अ एप्टीट्यूड फैकल्टी आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर। चलिए मैं आज ये मान के चलता हूं। तो यार 10 में 10 नंबर तो आपको लाना था, या 10 में 8 नंबर तो आपको लाना था। बट यहां पे इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है कि बच्चे नेगेटिव में मार्क्स लाए हैं। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग की क्या इतना बुरा हाल है आप लोगों का कि आप पॉजिटिव में भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? या फिर आपने सिर्फ ये टेस्ट सीरीज इसीलिए लिया था कि फ्यूचर में जो जेनिक का टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा, या कुछ जीडीपीडी कोर्स फ्री में मिल जाएगा? अगर आप इस एटीट्यूड से कोई टेस्ट सीरीज देते हैं बेटा, तो आप गेट किस एटीट्यूड से देंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोगों ने ये सीरियसली पेपर दिया है और इतना सीरियसली पेपर देने के बाद भी आपका 10 से कम नंबर आ रहा है, तो 5 महीने बाद तो गेट का एग्जाम है। और गेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड रहता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट होता है, कंसोलिडेटेड आपका सिलेबस होता है, उसमें जितना है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा होता है तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है। वही मैंने जेनिक आईक्यू टेस्ट में किया। तो उसके बावजूद भी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, आप लोग खुद समझ लीजिए कि आप लोगों का लेवल कहां पे है, आप लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, और 6 से 7 महीने बाद आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है, आप ये भी समझ लीजिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बिना इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के आप लोग गेट में अच्छा रैंक ला ही नहीं सकते हो। चाहे आप पंकज सर से पढ़ लीजिए 10-10, 20-20 घंटे पर डे, चाहे आप चंदन सर से 20-20 घंटा पढ़ लीजिए, नो डाउट दे आर द बेस्ट टीचर्स इन देयर फील्ड। कोर के ऐसे फैकल्टीज पूरे इंडिया में नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन बिना एप्टीट्यूड और बिना मैथमेटिक्स में स्कोर किए बगैर आप कहां से आईआईटी के सपने देखेंगे, कहां से पीएसयू के सपने देखेंगे, व्हेन द कंपटीशन इज सो इंटेंस। और आप लोगों की बातें, प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोगों की बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी, और आप लोगों का जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है ना, दैट इज वेरी लो। ठीक है, आप लोग बातें करते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ें, सर 6 घंटा पढ़ लें, सर 8 घंटा पढ़ लें, सर ठीक है सर इतना घंटा हम पढ़ लेते हैं, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फोड़ देंगे सर, पीएसयू के लिए हो जाएगा ना सर, आईआईटी दिल्ली में तो मेरा ऐसे एडमिशन हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। अगर यही एटीट्यूड रखोगे अपना तैयारी के प्रति, यही आपकी अगर रेगुलरिटी है, यही रहेगा, इसी अप्रोच से अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो टाटा गुड 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 बाय, यही आपका हाल होने वाला है। आज लिटरली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं।
आप लोगों के टेलीग्राम में मैसेजेस आते थे जब जेनिक अनस्टॉपेबल में मैं पढ़ाता था, तो आप कहते थे सर जीसीडी की क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, और जब मैं जीसीडी की क्लासेस लेके आता था तो 10 बच्चे भी लाइव नहीं आते थे। सीरियस कौन है यहां पे? मैं तो सीरियस हूं, मैंने आप लोगों के लिए सोचा, मैंने तो कहा था कि पेड से पहले मैं जीसीडी नहीं लाऊंगा, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से जीसीडी की क्लासेस आई वहां पर। लेकिन आप बिल्कुल सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और अगर आपको लगता है ना बेटा कि एप्टीट्यूड इज इक्वल टू 10th क्लास का मैथमेटिक्स, तो जाओ बेटा 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए और पढ़ के जाइए, गेट का एग्जाम दे दीजिए। समझ में आ जाएगा कितना आपसे क्वेश्चन बनेगा और कितना आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को कोई बुरा भला कहने नहीं आया हूं, मैं बस आप लोगों को यह समझाने आया हूं कि आप लोग देखिए कि आज आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जेनिक आईक्यू टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी पैथेटिक, बहुत बुरी थी। और अभी बेटा शुरुआत हुई है। दैट द क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर रखे थे, मेरे को नहीं लगता मैंने इतने कोई बहुत टफ क्वेश्चंस रखे थे। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 से 4 लाइन से ऊपर का सॉल्यूशन नहीं था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते आपसे क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था कि जेनिक आईक्यू टेस्ट में मैं रीजनिंग पर फोकस करूंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके उस पे फोकस करूंगा। हर चीज आपको हमने बताई थी, उसके बावजूद ऐसा परफॉर्मेंस दैट इज लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम योर पार्ट। और आपके सपने हैं बहुत बड़े बड़े कि सर मुझे पीएसयू में सेलेक्ट होना है, मुझे सर 15 से 17 लाख का पैकेज चाहिए सर, मुझे सर आईओसीएल में सेलेक्ट होना है सर, मुझे बार्क में साइंटिस्ट बनना है सर, मुझे इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनना है सर। लेकिन काम आपके बिल्कुल एकदम लो कैटेगरी के हैं। मतलब पता है, आपसे अच्छा परफॉर्मेंस तो लिटरली 10वीं क्लास का बच्चा हमें दे देगा, अगर मैं एप्टीट्यूड की स्पेसिफिकली बात करूं तो। चलिए मैथमेटिक्स में समझ सकता हूं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टफ होंगे, पर एप्टीट्यूड में कहीं भी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया था जो आपसे नहीं बन सके। अगर लिटरली आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपसे बन जाते सवाल। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 मिनट्स की जगह 70 मिनट्स 80 मिनट्स की भी टेस्ट दिया, क्योंकि वो पॉज करके दे रहे थे। वो हर चीज हमें यहां पता चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप स्कोर नहीं कर पाए। मतलब चीटिंग करके भी स्कोर नहीं कर पाए। मतलब यार जो चीटिंग भी नहीं कर सकता वो क्या करेगा यार? कम से कम चीटिंग अच्छे से कर लो। ठीक है, तो अभी तो जीसीडी की क्लासेस बिल्कुल नहीं होंगी आपकी। अब जो मेरी क्लासेस जा रही हैं पेड जा रही हैं, और अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर आप सीरियस होना चाहते हैं तो आप सीरियस हो सकते हैं। और अभी अगस्त से हमारी पेड क्लासेस चालू होंगी जिसमें मैं एप्टीट्यूड आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो वहां पर अभी भी आपके पास समय है, आप मुझसे चीजें सीख सकते हैं। इसके बारे में आपको फर्दर इंफॉर्म किया जाएगा। बट अभी जो आपका ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच को थोड़ा सा आप लोग ठीक करिए। और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली भी मेरे से लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, वो टेस्ट भी नहीं दिए। मतलब अगर आप मेरे से रेगुलरली लाइव पढ़ते हैं तो कम से कम आपको जेनिक आईक्यू टेस्ट भरना तो था। 1-2 बच्चे भरे, उन्होंने अच्छा रैंक लाया। तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड लिटरली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और अभी आपकी जीसीडी की क्लासेस, मैंने पंकज सर से कहा कि सर इस एटीट्यूड, बच्चों की इस एटीट्यूड से हमारे क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होता। एक समय था जब जीसीडी में 80, 90, 100, 120, 130 बच्चे लाइव थे, और वो 2-3 महीने पहले की बात थी जब आपके एग्जाम्स तुरंत ओवर हुए थे, तब आप इतना एक्टिव थे। और अभी आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है। इस एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा, और यहां पर आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अभी फुल लेंथ टेस्ट आपके जेनिक में आने वाले हैं, उसमें भी 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड मैं आपसे पूछूंगा। सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं अकेले, और मैंने वहां पर क्लियर ये कह दिया है कि अगर आप 50 में 30 अबव मार्क्स लाते हैं देन यू आर इन अ सेफ जोन। अगर आप 30 से नीचे मार्क्स लाते हैं देन देयर इज नो होप फॉर यू लेफ्ट। और इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। और इसके बाद जो पेड कोर्स हमारे आने वाली है, जो हमारे एप्टीट्यूड, जो गेट की, जो एप्टीट्यूड की जो पेड कोर्स आने वाली है, ठीक है, उसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे आप लोग। उसका मैं प्रॉपर डायरेक्शन दूंगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और इस आपके परफॉर्मेंस में मेरा मन है कि मैं लाइव सेशन में आऊं और आपसे पूछूं कि आपको तकलीफ कहां पे हो रही है। ठीक है, तो आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों के हिसाब से चीजें चलेंगी तो आप लोग कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कभी भी स्टूडेंट के डिमांड के उसमें नहीं रहता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि जो हम करेंगे वो स्टूडेंट को मानना पड़ेगा। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट के वजह से हमने जीसीडी दोबारा स्टार्ट किया, एंड द परफॉर्मेंस आप खुद देख रहे हैं। कोई लाइव नहीं आता, कोई रेगुलर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। क्वेश्चंस मेरे पास है, अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं जीआईक्यू टेस्ट में, आप टेलीग्राम में मुझसे पूछिए कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। किसी बच्चे ने मुझसे ये भी नहीं कहा कि सर मुझसे जीआईक्यू टेस्ट में ये सवाल नहीं बना, सर ये सवाल कैसे बनेगा, किसी बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा।
ये आपका एटीट्यूड है आपकी पढ़ाई की तरफ। वेरी पैथेटिक, वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलिए मैं इस वीडियो को यहां पर एंड कर रहा हूं, बट अगर इसी तरह का अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अगर अभी भी आप नहीं संभलेंगे, आपके साथ बहुत बुरा होगा, चाहे आप कहीं भी यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ लो। इतना मेहनत कोई नहीं करता है यार। हमने फ्री में जीसीडी की क्लासेस जाइए, उसका कंटेंट देखिए, आप उसके क्वेश्चंस का लेवल देखिए, यूपीएससी, आईईएस, गेट, सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको करा रहा हूं। फिर कहां कमी हो रही है आप लोगों से? प्रॉब्लम यह है कि आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते। हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज ओनली वन वे टू सक्सेस, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू गो फेलियर। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और मुझसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको कहीं तकलीफ आ रही है तो मुझसे पर्सनली भी आप बात करिए और चीजों को सॉर्ट आउट करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।